हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर स्वाम्या। सो यहाँ पे हमारे सामने एक सर्कुलर रिलीज़ हुआ था 29 को, यानी कि कल, जिसमें आप लोगों की डेट शीट रिलीज़ करी है सीबीएसई ने। क्लास 10th और 12th के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले स्टूडेंट हैं जिनके फरवरी 2023 में बोर्ड्स होने वाले हैं, उनके लिए ये सर्कुलर है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी के बीच में सफिशेंट गैप, यानी कि हॉलीडेज़ जिनको हम प्रिपरेटरी लीव भी कह सकते हैं, वो दी गई है। इसी के साथ साथ आपके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि जी मेन हो गया, उनके साथ आपके ये वाले एग्जामिनेशंस क्लैश ना हो, उनका भी ख्याल सीबीएसई ने रखा है। साथ ही साथ ये जो डेट शीट है, ये डेट शीट नियरली 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी स्टूडेंट के 2 एग्ज़ाम्स सेम डेट पे ना आए, यानी कि क्लैश ना हो। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो टाइमिंग रहेगी आपके एग्जामिनेशंस की, वो होगी 10:30 AM से, ठीक है। इसके अलावा ये जो डेट शीट है वो इतनी पहले इसीलिए रिलीज़ करी है सीबीएसई ने, ताकि आप लोगों के पास इनफ गैप हो, इनफ टाइम हो आपके जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए एक फुल फ्लेजेड प्लान बनाने का और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करने का। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या डेट शीट रहने वाली है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मेक श्योर कि आप इसको कहीं नोट डाउन कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने अब तक इसको डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, बट इट इज़ बेटर कि आप इसको कहीं पे सामने स्टिक कर लें। चलिए जी, एक बार हम डेट शीट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये है आपकी जो डेट शीट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस, यानी कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनकी। चलिए जी, तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे आप लोगों के जो कोर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं उनकी, कि आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, और उन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी डेट्स को आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं। ओके, सो देन क्विकली लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला एग्ज़ाम जो यहाँ पे आपका दिया है, जो सभी स्टूडेंट्स का आई वुड से कॉमन रहेगा, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहला एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का है 27th ऑफ फरवरी। कब है? 27th ऑफ फरवरी को आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसमें सभी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, बट हमारा जो मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का, वो सबसे पहले आपका होगा, ठीक है। और 27th ऑफ फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 4 मार्च को साइंस का एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो कि होगा आपका सोशल साइंस का ऑन 15th ऑफ मार्च। कब रहने वाला है? 15th ऑफ मार्च को। उसके बाद मैथमेटिक्स का होगा आपका 21st ऑफ मार्च को। 21st मार्च को आपका मैथमेटिक्स का है, 15th मार्च को सोशल साइंस का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए दी गई हैं। वो क्या है? आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जाना है, मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा कुछ नहीं, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डेट शीट में जो ड्यूरेशन टाइम दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th के जो एग्जामिनेशंस रहेंगे उनकी क्या डेट शीट है, उसको भी एक बार हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि जो क्लास 12th है उनका प्लान किस तरीके से बनाया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे लोग ये देखिए आप कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि आपका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर का पेपर हो गया, तो जिन भी बच्चों के पास हिंदी है उनका 20th फरवरी को फर्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ें तो जिन स्टूडेंट्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका 22 फरवरी को एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स की जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास रहते ही रहते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं कि आगे हमारा जो प्लान है इन्होंने किस हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले आगे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम, इंग्लिश कोर एंड इंग्लिश इलेक्टिव, जो कि 24th ऑफ फरवरी को होने वाला है, ठीक है। जो सभी एग्ज़ाम्स हैं उनकी टाइमिंग सेम है, 10:30 AM to 1:30 PM। उसके बाद साइंस स्टूडेंट्स में जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 28th ऑफ फरवरी को।
मूविंग फॉरवर्ड आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है जो कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। 2 मार्च को होने वाला है बच्चा। उसके बाद जिन भी स्टूडेंट्स के पास योगा है उनका 3 मार्च को योगा का पेपर है। 6 मार्च को फिजिक्स का एग्ज़ाम है और 9 मार्च को लीगल स्टडीज़ का, जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के उनका लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। उसके बाद मैथ्स की अगर हम बात करें तो 11 मार्च को आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो फिज़िकल एजुकेशन है, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास फिज़िकल होता है, तो उन लोगों का एग्ज़ाम है 13 मार्च को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स सब्जेक्ट आता है हमारा बायो। तो 16 मार्च को बायो का एग्ज़ाम है आपका, और जितने भी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चा 17 मार्च को, ठीक है। यहाँ तक हमने हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स डिस्कस करे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। 20 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है आईपी का और सीएस का, जो कि 23 मार्च को रहेगा, जिन स्टूडेंट्स के पास आईपी है या फिर जिनके पास सीएस है। मूविंग फॉरवर्ड आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है 25 मार्च को। हिस्ट्री का है 29 मार्च को ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स का। उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का अकाउंट्स का पेपर है 31 मार्च को। उसके बाद सोशियो का एग्ज़ाम है बच्चा आपका 3 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें हमारा बच्चा है साइकोलॉजी। तो भाई साइकोलॉजी का लास्ट पेपर आप लोगों का रहने वाला है ह्यूमैनिटीज़ वालों का 5 अप्रैल को। तो हमारे जो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ वालों का जिनके पास साइकोलॉजी है स्पेसिफिकली उनका 5 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल आई वुड से बिगनिंग तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वही रिपीट की गई हैं कि आपको यहाँ पे जो एक मेन इंस्ट्रक्शन दी है वो क्या है कि आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। और आई वुड इंसिस्ट यू कि उस 15 मिनट्स को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें अपने क्वेश्चन पेपर को समझने के, खुद को काम डाउन करने के, रिलैक्स करने के। आई नो उस टाइम पे बहुत कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है, लेकिन उस सभी चीज़ों को भूल के आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। और वो जो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने का, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपको, ठीक है। टाइम टू टाइम सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पे जाके अपडेट्स को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मेक श्योर कि आप गलती से कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ना लेके जाएं। वहाँ पे अच्छे से वेल बिहेव्ड स्टूडेंट की तरह आपको रहना है। वहाँ का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करके रखना है। एडमिट कार्ड को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है एट एनी गिवन कॉस्ट, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए लिखी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, और ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उनको फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। उसी पे आप सभी स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो मेंशन्ड होगा, ठीक है। आपकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होगी, आपका रोल नंबर मेंशन्ड होगा। मेक श्योर कि आप उसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है आप उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मेक श्योर कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचिए ताकि एंड मोमेंट पे आप पैनिक ना करें, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो टाइम टू टाइम जाके जो वेबसाइट है उस पर चेक करें कि क्या नई गाइडलाइन सीबीएसई के थ्रू आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर।